दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे जून क्वार्टर के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। बहुत ही शानदार आंकड़े इस बार है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, जिसमें बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। भले इसकी प्राइस इस समय न बढ़ रही हो, लेकिन जिस तरह से जम के खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की, एफआई की, वो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और अब क्वार्टर वन भी हमारे सामने आने वाला है। पिछला क्वार्टर बहुत ही बेहतर था, इस बार की क्या संभावना उसको जानेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने यहाँ पे आप देखो अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया, उसके पीछे क्या वजह उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे एजीएम की डेट आ चुकी है हमारे सामने, और कौन कौन एलिजिबल है इस वोटिंग का राइट का इस्तेमाल करने के लिए उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या रिलायंस पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है, क्या आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर की बात कर ले तो क्लोजिंग 18.53 पर थी, जहाँ पे 0.86% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक एक तरह से देखें तो सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और कंसोलिडेट हो रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे 20 को पार करते एक नई तेज़ी की शुरुआत होगी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ। करीब 896% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 50 पैसे के आसपास स्टॉक था कोविड काल में, और रेगुलरली उस समय से हम वीडियो हमारे बन रहे। पिछले 2 सालों में अगर देखें तो इसने 188% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में 204% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है स्टॉक के अंदर। पिछले 6 महीनों में 12% की तेज़ी बनी है, लेकिन 1 वीक के हिसाब से यहाँ पे 3% की गिरावट हुई है, और 1 डे के हिसाब से लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। यानी पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में, लेकिन जल्द यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इसके पीछे वजह की ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर थे, और उन्होंने वहाँ पे अपना जो है नॉमिनेशन विड्रॉल कर लिया है, और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो वो बोर्ड के अब सदस्य नहीं है। तो ये देख सकते हो कि उनका जो विड्रॉल डेट है वो 9 जुलाई 2024 से है। इन्होंने अपने पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो बैंकों की भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी होल्डिंग है, बैंकों ने इनको पैसे दिए हो उसके बदले में स्टेक ली हुई है। तो यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर थे, यहाँ पे देख सकते हो श्री सोनम बोध, जिन्होंने यहाँ पे अपने पद से इस्तीफा दिया है। यहाँ पे जून महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो 24% पे है, और ये अनचेंज है जो बनी हुई है। लेकिन फिलहाल 79.20% के शेयर गिरवी रखे हुए हैं, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टॉक के लिए ज़रूर है। एफआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज की है। देख सकते हो कि 6.06% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 7.59% हो चुके हैं जून में। यानी एफआई ने जम के खरीदारी किया स्टॉक के अंदर। एफआई की संख्या भी बढ़ी है, पहले 116 थे वो बढ़ के 145 हो चुके हैं। यानी एफआई इस स्टॉक में जम के खरीदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है। 0.10% की होल्डिंग थी मार्च क्वार्टर में, जो बढ़ के 0.17% हो चुके हैं, और म्यूचुअल फंड की संख्या भी बढ़ी है। आप देखिए पहले 2 म्यूचुअल फंड निवेश करते थे, अब वो 4 हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है। देख लो कि 24.62% की होल्डिंग थी, जो बढ़ा के यहाँ पे 25.85% हो चुके हैं जून क्वार्टर में। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड, एफआई और बड़े फंड हाउस इंडिया के सभी जम के खरीदारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे बैंकों की अगर होल्डिंग की बात करें यहाँ पे तो आईसीआईसीआई बैंक की सबसे बड़ी होल्डिंग है, यहाँ पे 9.97% की होल्डिंग है। उसके बाद में आपको कैनरा बैंक दिखा देगी जिनकी 2.44% की होल्डिंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 1.23% की होल्डिंग है, और यूको बैंक की यहाँ पे 1.14% की होल्डिंग है। यहाँ पे एलआईसी का भी निवेश है, करीब 1.39% का उनका निवेश किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने नई एंट्री की है, करीब 4 नए म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंटर हुए। एक भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस समय देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिछला रिजल्ट हमने देखा था बहुत ही बेहतर था, आशा करें कि इस बार भी उससे शानदार रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिसिटी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसका असर देखने को मिलेगा रिजल्ट में। और कंपनी बहुत मजबूत हो रही है, लगातार अपने कर्ज को भी कम कर रही है, और
क्लेरिफिकेशन भी आ चुका है कि जो नीलामी की प्रक्रिया जेपी एसोसिएट से हो रही है उसका इस पर कोई संबंध नहीं है और इसीलिए आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ऐसे में अच्छा मौका है, स्टॉक काफ़ी नीचे है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें दाव लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम रिलायंस पावर की तरफ। तो 27.33 पर क्लोजिंग थी, 1.19% की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक काफ़ी दिनों से दबाव में ही दिख रहा है और आप देख सकते हो कि बड़ी तेज़ी के बाद ये स्टॉक में ठहराव सा आ गया है। अब कंपनी कर्ज मुक्त हुई है, आने वाले समय संभावना पॉजिटिव दिख रही है। पिछले 5 सालों में इस स्टॉक ने मल्टीबैग रिटर्न दिया करीब 550% का, ₹1 के आसपास स्टॉक था। 2 साल की बात करें इसने 134% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में 78% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 12% की गिरावट हुई है और पिछले 1 महीने में 4.7% की गिरावट हुई है। 1 वीक के हिसाब से 2.8% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 1.2% की गिरावट है। यानी पिछले 6 महीनों से देखें तो स्टॉक में कोई खास तेज़ी नहीं बनी, क्योंकि स्टॉक 2 बार 30 को क्रॉस करके फिर नीचे आया है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। तो देख सकते हो 2 म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ है जून क्वार्टर में। ये एक शुभ संकेत है, तो कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे कंपनी देख सकते हो कि अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करने जा रही है, तो डेट आ चुकी है 3 अगस्त सैटरडे को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जिसमें कुछ बड़े रिजोल्यूशन है जिसको शेयर होल्डर के माध्यम से उसको पास करवाया जाएगा और इसके लिए ई वोटिंग के लिए वोटिंग लाइन खुलेगी, जिसके माध्यम से जो जो एलिजिबल शेयर होल्डर है वो यहाँ पे अपनी वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर एलिजिबल है उनके लिए वोटिंग राइट खुलेगी, ई वोटिंग के माध्यम से वोटिंग कर पाएंगे। तो केफिन टेक के माध्यम से इसका जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सुबह 10 बजे वोटिंग राइट खुले, जो लाइन खुल जाएगी, ये देखो मंगलवार 30 जुलाई 2024 को, और ये शाम को 5 बजे फ्राइडे 2 अगस्त को वोटिंग लाइन क्लोज हो जाएगी। इसके बीच में आपके पास मौका है, अगर आप भी एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके अपने मतों के माध्यम से इसके जो भी प्रस्ताव है उसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 26 जुलाई 2024, ये ध्यान रखना है। तो 26 जुलाई 2024 तक अगर आपके शेयर लेते हो कंपनी के रिलायंस पावर के और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हो तो आप एलिजिबल है। आप इस तो उन जो भी कंपनी की तरफ से जो रिजोल्यूशन लाए जा रहे हैं उसके फेवर में या उसके खिलाफ आप मतदान कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है। तो बिल्कुल डेट आ चुकी है, कट ऑफ डेट यहाँ पे 26 जुलाई है और जो एजीएम होने जा रही है वो 3 अगस्त को होगी, जिसमें कुछ बड़े फैसले लेंगे कंपनी की तरफ से, कुछ बड़े अनाउंसमेंट होगी, क्योंकि देख सकते हो कंपनी लगातार कर्ज से बाहर निकल चुकी है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े प्लानिंग करते हुए दिखाई दे सकती है कंपनी। तो ये अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि रिलायंस पावर में निवेश किया जाए। रिलायंस पावर आने वाले समय में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप और अब उनके दोनों बेटे साथ में जुड़ चुके हैं, तो इसमें कुछ बड़ा संभावना अब दिख रही है। प्राइस काफ़ी कम है क्योंकि ये स्टॉक एक समय आप देखो कि 500 के आसपास तो आईपीओ लाया गया था 2008 के पहले, उस हिसाब से प्राइस डिस्काउंट में मिल रही है, दाव लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया गया है, मेल के माध्यम से उनको जानकारी दी गई है, तो वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए और आने वाले समय ये दोनों पावर सेक्टर के शेयर कमाल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इनमें निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।